हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और अभी हमने उड्स कैल्सिस को कवर कर लिया लास्ट टू लास्ट वीडियो में। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया क्रिस बम्स्टेड को। तो अब बारी है रामोन डिनो की। और वैसे कमेंट सेक्शन में ना आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कई बार वो मुझे रिमाइंड करा चुके हैं बट मैं रामोन डिनो को कवर नहीं कर रहा हूँ, तो इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न कोई खास नहीं था, ऐसी कोई अपडेट मुझे बड़ी मिल नहीं रही थी रामोन डिनो की तरफ से। बट अभी जब इंस्टा वगैरह पर मैंने चेक करा तो यस, उनकी एक अपडेट मुझे देखने को मिली जहाँ पर ही इज़ लुकिंग एक्चुअली रियली बिगर। अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रेजी लेवल पर पुश करते हुए हमें दिखाई दिया, लाइक इनसेनली। देखो, साइलेंटली और डेडिकेटेडली ही इज़ वर्किंग। कोई ये बिल्कुल ऐसे कंट्रोवर्सी वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा है या फिर कोई ऐसे स्पेशली अभी गेस्ट पोजिंग वगैरह भी नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा इनके बारे में हमें खबर नहीं मिलती है, ना ही ये कोई फिजिक अपडेट दे रहे हैं। बट एनीवेज, अगर इनकी वर्कआउट वीडियोस देखेगा तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये काफ़ी ज़्यादा बिगर साइड पे लग रहे हैं। लेकिन इस बार बिगर साइड पे होने में, देखो मैं आपको याद दिलाऊं, हर साल ये थोड़े बिगर साइड पे लगते हैं, ऑफ सीजन में जाते ही उड्स कैल्सिस की भी लगते हैं। लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली आप इनकी फिजिक देखोगे तो यस, मेरी तरह आपको भी इनका वही ऑफ सीजन वाला साइज लगेगा जो इनको बिगर दिखाता है। बट व्हाट इज़ डिफरेंट ओवर हियर? चलो आप लोग गेस करो, आपको मैं 1 सेकंड देता हूँ। नहीं गेस कर पाए तो देखो यहाँ पर क्या डिफरेंट है, वो है गाइस इनकी वैस्कुलैरिटी। यस, इस टाइम भी ही इज़ बिगर, बिल्कुल वैसे ही लास्ट ईयर जैसे ही लग रहे होंगे बिगर साइड पे होने की वजह से। लेकिन ही इज़ कैरिंग मोर वैस्कुलैरिटी, मोर मसल मैच्योरिटी इनकी फिजिक में दिख रही है, इनकी फिजिक में पता लग रही है। ही इज़ इन अ बेटर शेप, चाहे उतनी ही मसल मास कैरी करे हो, चाहे उसी बॉडी वेट पे हो जो इनका लास्ट ईयर था ऑफ सीजन के टाइम पर, जिसकी हमने बात करी होगी। लेकिन इस टाइम वैस्कुलैरिटी ज़्यादा है गाइस, इस टाइम फिजिक ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा बेटर शेप में है ये लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। एंड दिस गिव्स हिम द पावर। यस, यही चीज़ आपको पावर देती है, यानी कि आपकी फिजिक इंप्रूव हुई है। और जब आप प्रेप स्टार्ट करोगे, जो कि अब आई बिलीव ये बिल्कुल करने ही वाले होंगे इस वीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर ही देंगे, बिकॉज अब इतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, चाहे ये अपना साइज लूज कर दें काफ़ी हद तक, उसके बाद भी ही विल कम इन हार्डर, ही विल कम इन विथ मोर मैच्योर मसल, जिसको बहुत ज़्यादा पीटा गया होगा, जैसे हमारे हैनी रैमबोर्ड बोलते हैं। जो सीबम के लिए तो आई थिंक अभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज उनकी मसल मैच्योरिटी तो अलग ही लेवल पर जा चुकी है। लेकिन वेस्ली के लिए यस, ही विल ब्रिंग अ चैलेंज, बिकॉज देखो वेस्ली ने चाहे इन्हें बीट कर दिया हो आर्नोल्ड क्लासिक में, लेकिन मैं आपको ये चीज़ अभी भी क्लियरली बताना चाहूँगा कि वेस्ली अभी भी जो मसल मास ऐड कर रहे हैं ना ऑफ सीजन में, वो इतने बिगर साइड पे लग रहे हैं, ये उनकी न्यूली एडेड मसल मास है, तो इसको वो सीजन नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है अगर अपने लेग्स पर भी जैसे उन्होंने मसल मास ऐड करी है, जब वो प्रेप वगैरह स्टार्ट करें तो सबसे पहले वही मसल टिश्यू जाता है जिसको आपने सबसे बाद में गेन करा होता है। तो अगर ये न्यूली एडेड मसल टिश्यू है जिसको इतना टाइम आपकी फिजिक पर नहीं हुआ, जिसको आपने काफ़ी टाइम तक सीजन नहीं करा, तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। लेकिन रामोन डिनो का मसल सीजन हो चुका है, बिकॉज अपनी वेट का आपको ये ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके थे। तो अब जो भी ऐड कर रहे हैं ना, उसके अलावा जो पहले से इनकी फिजिक पे मसल है वो काफ़ी टाइम से पिटता चला आ रहा है, मसल मैच्योर होता जा रहा है। और इसीलिए गाइस इनकी फिजिक अब और ज़्यादा रिफाइन लग रही है और ज़्यादा हार्डनेस कैरी करी होगी जब ये स्टेज पर आएंगे। तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि क्रिस के लिए दिक्कत नहीं होगी, बट वेस्ली के लिए एक चैलेंज ये ज़रूर क्रिएट कर देंगे। और वेस्ली और इनका मुकाबला ना एक्चुअल में बहुत अच्छी बैटल हमें देखने को मिलेगी सेकंड प्लेस के लिए। अब देखो, बात इस साल ये नहीं है, या किसी भी साल नहीं होती है वैसे, लेकिन इस साल तो खास तौर पे ये नहीं है कि कौन डिथ्रोन करेगा क्रिस बम्स्टेड को, या फिर इनमें से कोई करेगा भी या नहीं। बात सिर्फ ये है कि उनके जाने के बाद गद्दी कौन लेगा, और उनके जाने के बाद गद्दी लेने के लिए सबसे बड़ा दावेदार कौन बनेगा, जो सेकंड प्लेसर बनेगा इस साल। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली गाइस हमें क्रिस बम्स्टेड नेक्स्ट ईयर कंपीट करते हुए नहीं दिखेंगे, मतलब बहुत ही मिनिमल चांसेस आर, ट्रस्ट मी। जैसे उन्होंने कॉन्वर्जेशंस करी है, पॉडकास्ट वगैरह में बात करी, अपने यूट्यूब वीडियोज़ में वो बोल रहे हैं, उससे पक्का पता लग रहा है कि 5% चांस होंगे कि वो अपना माइंड चेंज कर लें और कंपीट कर लें, बट उसके अलावा नहीं है। तो वही बात है, जो इस साल अपने आप को बिल्कुल पक्का सेट कर देगा ना सेकंड प्लेस के लिए, वही नेक्स्ट ईयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग दावेदार बन जाएगा क्लासिक डिवीजन को लीड करने के लिए। तो आप बताओ क्या आपको कैसा लगता है रामोन डिनो की फिजिक यहाँ पर? मुझे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रही है मैन, एंड ट्रस्ट मी, इनको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, स्पेशली जैसा पैकेज इन्होंने लास्ट ईयर प्रेजेंट करा था हमारे सामने। उसके बाद में एनीवेज अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर। और ये जो नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हो मेंस फिजिक की, इनको मैं 2 दिन से कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ इनकी इंस्टा पर वीडियो शेयर करी है, रील शेयर करी है कि मैं इनको कवर करूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया बिकॉज दूसरी इतनी सारी अपडेट्स चल रही थी। तो एनीवेज अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। क्रिस पुत्रा नाम है इनका। रिसेंटली ही गॉट क्वालिफाइड फ्रॉम ताइजिन प्रो। अब आई डोंट नो ताइजिन प्रो ये सही नाम मैंने प्रोनाउंस करा है या नहीं, बिकॉज नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एनीवेज इन्होंने कई सारी हेडलाइंस क्रिएट कर दी हैं, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट बना दिया मेंस फिजिक के लिए। पीपल आर एक्चुअली लविंग हिम। ये वीडियो ना इनकी वायरल हो गई है बिल्कुल एब्सोल्युटली। क्यों?
क्योंकि इनको यहाँ पर कंपेयर करा जा रहा है डोरियन येट्स से। यस, द लेजेंड डोरियन येट्स से। अब इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी गलत मत समझना कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ये चीज़ या फिर जो भी है। आप इंटरनेट पे इनकी रील वगैरह देखोगे ना, उसके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको एब्सोल्युटली यही बिलीव होगा कि यस, आई एम बीइंग ट्रू और इनके बारे में ऐसी ही बात करी जा रही है। अब देखो इतने बड़े लेजेंड से कंपैरिजन, क्या रीज़न होगा इस चीज़ का। मैं भी सोच रहा था इस बारे में कि ऐसा क्या रीज़न है इनको ऐसा कंपेयर करा जा रहा है, बट उसके बाद मैंने इनकी पोजिंग देखनी स्टार्ट करी एंड रियलाइज वाई। मुझे अब पता लग गया कि बॉस इनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। लुक एट दिस बैक की कंडीशन गाइस, एब्सोल्युटली नट्स। फ्रंट से इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन मेन गेम स्टार्ट होता है जब ये बैक में टर्न करते हैं। यस, जैसे ये स्क्वीज करते हैं ना, बैक को स्ट्रेच करते हैं, वही 90s वाली कंडीशनिंग, वही जो हम डोरियन येट्स के टाइम में देखते थे, रॉनी के टाइम में देखते थे, बैक पे खतरनाक वाली कंडीशनिंग जो अब बहुत ही रेयर है, हम नहीं देख पाते। वो स्क्वीज होना, वो स्ट्रेचेस पड़ना और वो आपकी थिकनेस बैक की निकल के आना बहुत ही रेयर है गाइस, मतलब नहीं दिखती ये चीज़। वो चीज़ दिख रही है बिल्कुल ही पतली स्किन के साथ। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त कंडीशन के साथ ये आए थे। तो वही है, फ्रंट से ही वॉज रियली गुड, बट बैक से तो इन्होंने सबको हिला दिया था और इसीलिए इतना बड़ा स्टेटमेंट इनके लिए पास करा गया और यही रीज़न है गाइस जो इतने ये वायरल हुए। वैसे देखो इन्होंने ये शो जीत भी लिया है, क्वालिफाई भी कर लिया मिस्टर ओलंपिया के लिए। अब वहाँ पर ये क्या करते हैं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो मेंस फिजिक डिवीजन है, उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। प्लस लाइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम प्ले करती है। यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी थी, जिससे इनको यहाँ पर हेल्प भी मिली अपनी फिजिक को इस तरह से प्रेजेंट करने के लिए। मिस्टर ओलंपिया में अक्सर आप देखते हो डिस्को लाइटिंग होती है, तो इस तरह से फिजिक ना नहीं प्रेजेंट हो पाती और कई सारे लोग सुपर कंडीशन होने पे भी कंडीशन भी नहीं लगते। तो ओल्ड स्कूल टाइप की इन्होंने कंडीशनिंग यहाँ पर प्रेजेंट करी, जो आई बिलीव आप सब लोग देखना चाहते हैं दोबारा से हर एक एथलीट को कैरी करते हुए। बट हमें उस तरह के फिर स्टेज भी लाने पड़ेंगे, लेकिन मज़ा आ गया इनकी फिजिक को देखते हुए। विद बहुत अच्छी थी, मसल्स बहुत ज़्यादा इनके राउंडनेस कैरी कर रहे थे, साथ में मैन बैक की तो बात ही अलग है। तो वही है, थिन स्किन वाला फैक्टर देख के बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको इनकी फिजिक कैसी लगी और क्या लगता है मिस्टर ओलंपिया में क्या ये टॉप 10 क्रैक कर सकते हैं। आई थिंक इनका डेब्यू ईयर ही था, यस, एक प्रो शो के लिए, मतलब कि जब ये क्वालिफाई होकर मिस्टर ओलंपिया में जाएंगे। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज मेंस फिजिक की इतनी ज़्यादा अपडेट्स आती नहीं है। तो एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है जीजो जॉन की गाइस। यस, देखो जीजो जॉन ने रिसेंटली कई सारी अपडेट शेयर करी है और मुझे इनको भी कवर करने का इस तरह से ही टाइम नहीं मिल पाया, बिकॉज मैं बहुत कोशिश करता हूँ 2 वीडियोस बनाऊँ, बट वही है गाइस, कोई ना कोई काम आ जाता है, कोई ना कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो 2 वीडियोस नहीं बन पाती हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर मैं बनाने पे आ गया ना 2 वीडियोस, तो मेरे पास अपडेट्स तो इतनी आ रही है कि मैं हर एक अपडेट आप लोगों तक पहुँचा पाऊंगा, चाहे वो इंडियन बॉडी बिल्डर हो या फिर फॉरेन बॉडी बिल्डर। एनीवेज जीजो जॉन की जो अपडेट्स की हम बात कर रहे हैं गाइस, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आई रियली लाइक हिम। यस गाइस, मतलब मुझे इनकी फिजिक बहुत पसंद है और एज एन एथलीट भी मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज़ वेरी वेरी फोकस्ड। ये वैसा एथलीट नहीं है जो प्रमोशंस वगैरह में लग जाए या फिर दूसरी चीज़ों में नहीं गाइस। ये ऑफ सीज़न को ऑफ सीज़न की तरह लेते हैं, प्रॉपरली बिल्कुल फोकस्ड होकर, बिल्कुल डिसिप्लिन होकर ट्रेन करते हैं, अपनी फिजिक को इम्प्रूव करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने स्पोर्ट के टुवर्ड्स, अपनी फिजिक के टुवर्ड्स, अपने गोल्स के टुवर्ड्स। और इसीलिए गाइस इनकी फिजिक बता देती है कितना ज़्यादा हार्डवर्क पुट इन करा गया है। ये इम्प्रूव करते हैं और सिर्फ इम्प्रूव करते हैं। तो इंडिया के शो में गाइस समहाउ ये अपनी फिजिक को उस तरह से नहीं ला पाए। ही लुक्ड स्मॉलर साइड पे लग रहे थे कंपेयर टू द अदर कंपेटिटर्स। क्यों? अब इस चीज़ में इनके एफर्ट से कुछ लेना देना नहीं है कि इन्होंने कमी करी होगी। इनकी बैक एक्चुअल में आपने देखी वहाँ कितनी डेडली लग रही थी। आई थिंक एलेक्स टॉपलिन के बाद सेकंड नंबर पर बैक इनकी ही थी और बहुत ही कंपेटिटिव बैक थी अगर एलेक्स टॉपलिन से भी कंपेयर करें तो। इन्होंने इतना ज़्यादा अपनी बैक को इंप्रूव कर लिया था। कंडीशन इन्होंने मिस नहीं करी, बस साइज़ में इन्होंने आई डोंट नो क्या हुआ कि उस तरह से कैरी करते हुए नहीं आए, कार्ब लोडिंग सही से नहीं हुआ, जो भी हुआ। बट एनीवेज ही इज़ रियली रियली इंप्रेसिव। कंडीशन कभी मिस नहीं करते, एक हमें बहुत ज़्यादा ना कंसिस्टेंट से एथलीट लगते हैं। साथ में इनकी जो अपडेट्स आती हैं मोस्टली वो क्लासिक पोजेस से रिलेटेड होती हैं। ये क्लासिक डिवीजन के पोजेस हिट कर रहे होते हैं। क्या इसका मतलब ये क्लासिक डिवीजन में जाना चाहते हैं? और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है गाइस कि क्या इनको क्लासिक डिवीजन में जाना चाहिए? इस चीज़ को आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। बट एनीवेज अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरी ओपिनियन में यस गाइस, एक्चुअली में, बिकॉज सी इनकी कोई बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन मेंस फिजिक डिवीजन के हिसाब से इनकी फिजिक मुझे नहीं लगती। ही सूट्स मोर टू द क्लासिक डिवीजन। इनकी बैक जिस तरह से इंप्रूव लगती है ना, जिस तरह से इनके कट्स आते हैं, जिस तरह से वैक्यूम वगैरह भी हिट करने लग गए हैं, इनकी फिजिक बहुत अच्छी लगने लगी है। मतलब यस मसल मास इनको रिक्वायर्ड है, बट क्लासिक डिवीजन में ये बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। आई बिलीव इनको 2-3 साल का ऑफ सीजन लेना पड़ेगा उस तरह की मसल मास ऐड करने के लिए, या शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हो, लेकिन टाइम लगेगा। अपने लेग्स भी उसी लेवल पर ब्रिंग अप करने पड़ेंगे, मसल मास चाहिए। और
आई थिंक मेंस फिजिक में इनका साइज भी थोड़ा हमें इसमें कम लगता है, बिकॉज इनका वेट लिमिट भी कम होगी, उसी हिसाब से रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन क्लासिक में ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, डेडिकेटेड एथलीट है गाइस। अगर ये लगा देना टाइम इस चीज़ में कि 2-3 साल इंप्रूव करना है, तो एब्सोल्युटली क्लासिक से ये कंपीट करके क्वालिफाई कर सकते हैं और हमें मिस्टर ओलंपिया में ज़रूर दिखेंगे। तो एनीवेज इनकी अपडेट्स में कवर करता रहूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे बहुत ही रेयरली होता है कि किसी एथलीट के बारे में, इंडियन एथलीट के बारे में मैं इतनी ज़्यादा बात करूँ, लेकिन यस ही इज़ एक्चुअली डिजर्विंग एंड वेरी वर्दी। लेकिन यस इन्होंने ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा अपनी फिजिक को इम्प्रूव करा है और हर किसी को मुझ समेत गाइस बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा है। एनीवेज अब इसके साथ चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है स्टेफन मटाला की। और स्टेफन मटाला 1 वीक आउट है अब, यस सिर्फ 1 वीक रह गया उस लंबे प्रेप वाले सीजन को, जो इन्होंने आई थिंक हमें 13-14 हफ्ते पहले से अपडेट्स देनी स्टार्ट कर दी थी कि मुझे इतना वेट लूज़ करना है, इतना वेट कट करना है क्लासिक के वेट कैप में आने के लिए। एनीवेज अभी भी इनको थोड़ा बहुत तो लूज़ करना है, आई थिंक 2-2.5 पाउंड्स इनको अभी भी लूज़ करने हैं, बट उसके बाद भी ही इज़ लुकिंग वेरी फ्लैट गाइस, बहुत ज़्यादा फ्लैट साइड पे लग रहे हैं। फिजिक में पता लग रहा है कितनी ज़्यादा ड्राइनेस कैरी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये बिगर भी लग रहे हैं। अब मैं बिगर उस सेंस में नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही ऑफ सीजन वाले बिगर नहीं, बल्कि बिगर उस सेंस में कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली, लास्ट ईयर जब इन्होंने प्रेप करी थी अपने दोनों शोज़ के लिए, तो बिल्कुल ही अपना पॉप खो चुके थे। ट्राइसेप्स की फुलनेस भी काफ़ी हद तक कम हो गई थी, डेल्स भी उस तरह से नहीं लग रहा था। इस बार ऐसा नहीं लग रहा गाइस, इस बार ही इज़ लुकिंग बिगर इवन बीइंग ड्राई। तो इस स्टेज पर आने तक अपनी फिजिक को इन्होंने काफ़ी हद तक बचा के रखा हुआ है, अपने मसल्स को, अपने पॉप को काफ़ी हद तक बचा के रखा हुआ है। टॉर्सो कैन डेफिनेटली कॉज इशूज़ गाइस, यस जैसा इनका एब्डोमिनल आपको दिख रहा है ना, आई थिंक ये जेनेटिक चीज़ है कि इनके एब्स उस तरह से नहीं है, या फिर जो भी है, बट इनके एब्स उस तरह से डिफाइन नहीं लगते। काफ़ी वॉश्ड आउट से स्टमक लगता है, जैसे आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, स्टेज पर भी आपको ऐसा ही दिखेगा। तो वही एक लिमिटेशन है जो इनके साथ जाती है, बट उसके अलावा ही हैज़ डेफिनेटली बीन इम्प्रूविंग। इनके कोच ने यानी कि पिटौर ने काफ़ी अच्छा वर्क करा है इनके साथ, और काफ़ी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ ट्रेन करा गया है इनको, जैसे इनकी डाइट और कार्डियो रूटीन वगैरह क्रिएट करी गई है, ताकि मिनिमल मसल मास लॉस करने के साथ साथ आप मैक्सिमम फैट लॉस कर पाओ। क्योंकि आप देखोगे ना, अदर देन दैट ही इज़ लुकिंग रियली इंक्रेडिबल, डेल्ट से लेकर चेस्ट तक एंड देन आर्म्स, ही इज़ लुकिंग रियली गुड। वो फाइबर्स वगैरह पता लग रहे हैं, वो कंडीशनिंग पता लग रही है। और लेग्स की तो हमने कुछ वीक्स पहले ही आपको अपडेट दिखा दी थी, कितनी ज़्यादा स्ट्राइशंस, कितनी बेहतर सेपरेशन के प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि स्टेफन मटाला इस शो में जीत जाएंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे मिस्टर ओलंपिया के लिए। डाउट तो इस बारे में कि मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 में कहाँ पर प्लेस होंगे। एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं गाइस एक और नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है फबियानो सिल्वन के बारे में। अब देखो इनके बारे में आपको याद होगा, क्योंकि फिजिक ही कुछ ऐसी है, इनको मैंने स्टार्टिंग में सीजन के कवर करा था, बिकॉज अर्ली ही सीजन में आर्नो क्लासिक यूके के बाद में ही कोई शो हुआ था, यहाँ पर compete करके क्वालिफाई कर गए थे मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो उससे पहले इन्होंने ट्राई करा था लास्ट ईयर भी compete करने का, आई थिंक किसी रीज़न से compete नहीं कर पाए थे, बट जब इन्होंने करा तो हर किसी को अपने बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया, इतना ज़्यादा इंप्रेस कर दिया था इन्होंने। मतलब आपको अगर आप इस चैनल पर बहुत टाइम से हो तो वो वीडियो तो याद ही होगा, जहाँ पर मैंने बात करी थी टाइलर मिनियन के बारे में, जहाँ पर टाइलर मिनियन ने इनके शो के बाद इनके बारे में बात करी थी और इतनी ज़्यादा इनकी तारीफ करी थी ना, कि अगर जैसे ही यहाँ पर आए थे उस शो के अंदर, मैं शो का नाम भूल गया सॉरी, जैसे ही उस शो के अंदर आए थे ना, अगर वैसी ही सेम कंडीशन ले आते हैं विदाउट एनी इंप्रूवमेंट, अपनी फिजिक में कोई भी इंप्रूवमेंट करे भी ना, तब भी ये टॉप 10 क्रैक कर जाएंगे। और टाइलर ने उसके बाद ये बोला था कि उसके बाद अगर ये अपने लेग्स वगैरह पे इंप्रूवमेंट्स कर लेते हैं, अपनी बैक में थोड़ी और मसल मास या थिकनेस कैरी कर लेते हैं, तो टॉप 6 के लिए खतरा ज़रूर बन सकते हैं। मतलब टाइलर मिनियन के अपने वर्ड से कि इंप्रूवमेंट्स करे भी ना भी टॉप 10 में आ जाएंगे, और इंप्रूवमेंट्स कर ली तो भाई टॉप 6 में किसी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो आप देखो कितने बड़े कॉमेंट्स इनके लिए पास हुए थे। सो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर गाइज ही इज़ अ थ्रेट टू एवरीवन एंड डेफिनेटली मतलब हर चीज़ है इनके पास, एक हाइट है, स्ट्रक्चर है, मसल सेपरेशन अच्छी लाते हैं, फिजिक ज़बरदस्त है, कंडीशनिंग अच्छी कैरी करते हैं। तो वही है गाइस, ऐसी कोई आप पॉइंट आउट कर दो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ये लैक कर रहे हैं। अब देखते हैं मिस्टर ओलंपिया में किस तरह से आते हैं। एनीवेज अब चलते हैं इसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है वहीद बातपे की। वहीद बातपे, यस आपको याद होगा ये इंडिया के शो में आए थे लास्ट ईयर, और वहाँ से क्लासिक डिवीजन से compete करके क्वालिफाई कर गए थे मिस्टर ओलंपिया के लिए। और उसके बाद पता है इन्होंने क्या करा, मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 क्रैक कर दिया था। यस आई थिंक इनका डेब्यू ईयर था वो मिस्टर ओलंपिया में, और इन्होंने टॉप 10 क्रैक कर दिया था। क्योंकि एक तो पहले ये इंडिया के शो में जब आए थे ना, सुपर नेक्स्ट लेवल की कंडीशन थी इनकी, बहुत ही अलग, बहुत ही पतली स्किन, और वो बिल्कुल प्लास्टिक वाली स्किन जो हो जाती है ना, वैसी कंडीशन ये प्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर इंडिया के शो में ही, वैसी ये कंडीशन प्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के शो में। उसके बाद जब मिस्टर ओलंपिया में आए तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन लाए थे। अब मुझे ये याद नहीं कि इंडिया के शो में बेटर थी या वहाँ के शो में, बट एनीवेज दैट डज नॉट मैटर दैट मच। तो मेन चीज़ ये है कि टॉप 10 क्रैक कर दिया था, आई थिंक 8th या 9th प्लेस ये लेकर आए थे। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट वीकेंड को होने वाले मिस्टर बिग एवोल्यूशन शो में कम्पीट कर रहे हैं। इनका फर्स्ट शो होगा सीजन का, और उसी से पूरी कोशिश करेंगे क्वालिफाई करने की मिस्टर ओलंपिया के लिए। वहीद बातपे एक टॉप 10 मिस्टर ओलंपियन, क्या इनको कोई रोक सकता है?
वेल आई बिलीव ऐसा कोई बड़ा नाम निकल के आया नहीं है अभी नेक्स्ट वीक के शो के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वहीद बादशाह को रोक पाएगा। प्लस जैसी कंडीशन उन्होंने 2 बार प्रेजेंट करी है ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो अगर कोई आता भी है तो एक बहुत अच्छा बैटल हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जीतने वाले तो मुझे वहीद बादशाह ही लग रहे हैं। बाकी क्लासिक डिवीज़न गाइज एक ऐसा डिवीज़न है जहाँ पर कभी भी कहीं से भी कोई भी एथलीट एक बिल्कुल ही नई तरीके की डिफरेंट टाइप की फिजिक लेकर आ जाता है, और आप देखते हो कैसे ऊपर वाले एथलीट्स भी नीचे खिसकते चले जाते हैं, तो वो कभी भी होता है वो देख सकता है। बट ही इज़ वेरी वेरी क्लासिक। एक ग्रेट बैक गाइज, बैक इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखो बियॉन्ड के लेवल की तो नहीं है, लेकिन एब्सोल्युटली उसके बाद भी काफ़ी डिफाइंड है, काफ़ी अच्छी डिटेल्स, काफ़ी ज़्यादा ही डिटेल्स की प्रेजेंट करते हैं अपनी बैक में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज ही नोज हाउ टू हिट पीक। डेफिनेटली गाइज इनको पीक हिट करना आता है, इनके कोच जो भी हैं उसके हिसाब से। सो यू गाइज मस्ट रिमेंबर इंडिया वाली पीक कैसी इन्होंने हिट करी थी, उसी हिसाब से मिस्टर ओलंपिया में भी करी, और अब यहाँ पर भी ये उसी को टारगेट करेंगे। अब कंसिस्टेंसी तो प्रूव कर रहे हैं अभी तक, बट वही है यू आर एज गुड एज योर लास्ट शो, तो उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे आते हैं, क्या ये अपनी स्टेपल कंडीशन लेकर आते हैं या फिर इस बार हमें डिसअपॉइंट करते हुए दिखेंगे। एनीवेज गाइज आप बताओ कमेंट सेक्शन में इनकी फिजिक आपको कैसी लगती है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि विलाद सुहरोजको की। यस विलाद कुछ क्रेजी अपडेट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं गाइस, बहुत ही इंसीन अपडेट्स। अभी देखो इनको ट्राइसेप इंजरी हुई थी, उससे इन्होंने रिकवर भी कर लिया था बहुत जल्दी, इसीलिए काफ़ी टाइम ये ऑफ पे चले गए थे। बट उसके बाद इस वक्त ये हैं 3 वीक्स आउट। यस 3 वीक्स में कंपीट कर रहे हैं गाइस। अब आई डोंट नो कौन सा शो लाइंड अप है 3 वीक्स में, लेकिन ही इज लुकिंग रियली गुड। और फी की साइड पे देखो इनकी फिजिक हमेशा से इंस्टाग्राम पर हम जब भी देखते हैं ना, एक फ्रीक फैक्टर कैरी करती हुई दिखती है, बहुत ही फ्रीकी ये लगते हैं एब्सोल्युटली। लेकिन बात वही है कि स्टेज पर कभी भी उस तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाता अपनी फिजिक को, या तो लेग्स में कोई कमी रह जाती है या फिर कंडीशनिंग उस लेवल की नहीं लगती। तो ऐसी चीज़ ना हम कई सारे एथलीट्स के साथ देखते हैं, एक यही नहीं है बट कई सारे ऐसे एथलीट्स हैं, कई सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे बहुत परफेक्ट लगते हैं, परफेक्शन हिट करे हुए, ऐसा लगता है कि ये नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया बन सकता है। बट स्टेज पर आकर वो चीज़ नहीं आ पाती, मज़ा ही नहीं आता वो देखने। जैसे हम रीगन ग्राइम्स की बात कर सकते हैं, जब भी प्रेप वगैरह कर रहे होते हैं या ऑफ सीजन में उनकी कोई भी अपडेट आती है, मैन ऐसा लगता है ही हैज़ गॉट एवरीथिंग, इनको कोई नहीं रोक सकता मिस्टर ओलंपिया बनने से। बट भाई स्टेज पर तो कुछ और ही, मतलब वो एक्स फैक्टर दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। बट तो एनीवेज देखते हैं इस साल इनके साथ ही कैसे जाता है, लेट्स सी हाउ इट गोस। बाकी आप लोग अभी मुझे ये बता दो ये वीडियो कैसा गया, आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। और वीडियो को लाइक करो मैन, कंजूसी मत करा करो, देखते हो तो प्लीज़ लाइक करते चलो वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।